सीखने वाली बात बोली थी, महिला में समान यात्रा कर रहे हैं, तो ठीक उसी के ढर्रे पर नीतीश तेजस्वी जी भी महिला से बातचीत करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये आपने बताया कि लालू जी ने कुछ शब्द ऐसे बोले हैं, तो ये उनका सोच है कि वो समझते हैं पुराने राजनीतिक हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनका कथन कोई असत्य नहीं हो सकता है। लालू जी का सोच जो था वो ग्रेटफुल था, मतलब महान माना जाता था उनका सोच को, और वो जो सोचते थे वो करते थे। उनका एक, हम तो बोलते हैं कि वो वैज्ञानिक एक ढंग से थे कि वो। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सुर बिहार। आज हमारे साथ बात करने के लिए गया जिला के पूर्व सांसद राजेश मांझी जी हैं, जो कि आरजेडी में हैं और पूर्व के सांसद रह चुके हैं, बोधगया के रहने वाले हैं। मैं इनसे आज जानना चाहूंगा। राजेश मांझी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका सुर बिहार न्यूज पर। सर, क्या लगता है कि 2025 के राजनीति में आरजेडी, और आप आरजेडी से हैं, कहाँ आप देखते हैं अपने आप को? चूंकि आप पूर्व में सांसद थे, लेकिन जो पिछले बार जो सांसद का चुनाव हुआ उसमें आपको टिकट तो मिला नहीं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि राजेश मांझी जी का भविष्य क्या है और भूमिका 2025 में क्या होने वाला है। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस पर आपने प्रश्न किया है, तो 2024 का जो लोकसभा आम चुनाव हुआ उसमें कहीं न कहीं पार्टी से कुछ गलतियां हुई है। इस सर्वविदित है कि वो टिकट बंटवारा में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसके कारण मोदी जी की सरकार बन गई। अन्यथा मोदी जी की सरकार बिहार से खास करके नहीं बनने वाली थी। रह गया बात 2025 का आने वाला विधानसभा का चुनाव, तो मैं विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव मैं लड़ चुका हूं और हर समय कुर्सी से हमको लगाव नहीं रहा है। हमको है कि आरजेडी कैसे आगे बढ़े, पार्टी कैसे ग्रोथ करे, इस पर हमारे ज्यादा फोकस रहती है। हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। नहीं, लेकिन 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा और पार्टी आला कमान का फैसला होगा कि नहीं, राजेश मांझी बोधगया के रहने वाले हैं, विधानसभा में अच्छा फैक्ट है, और मांझी वर्सेस अगर उस बीजेपी मांझी उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उस समय क्या स्थिति होगा और क्या फैसला लेंगे? ठीक है, बीजेपी तो सही बात है, आपका कथन सही है कि मांझी पर ही फोकस करेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको लेकर के आगे बढ़े, ताकि पसवान में हम लोग को पैठ बने और पार्टी आगे बढ़े। इसी पर हम लोगों का, आरजेडी का फोकस है, पूरा गया जिला का। चलिए, ये तो बात मान गए, लेकिन आप पॉलिटिक्स अभी का जो दौर चल रहा है, जिसमें तेजस्वी आरजेडी के कमान को संभाले हुए हैं, लेकिन आप दोनों के दौर में रह चुके हैं। तेजस्वी के दौर में वर्तमान में है, इससे पहले उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव के साथ में आपने राजनीति की है, लेकिन दोनों में किसका बेहतर राजनीति आपको समझ में आता है? देखिए, इस मामले में मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि झूठ बोलने की हमको आदत नहीं है। लालू जी का सोच जो था वो ग्रेटफुल था, मतलब महान माना जाता था उनका सोच को, और वो जो सोचते थे वो करते थे। उनका एक, हम तो बोलते हैं कि वो वैज्ञानिक एक ढंग से थे कि वो स्टेज पर से, जब मतलब कि स्टेज रहता था, उससे नीचे वो देखते रहते थे और उनको लगता था कि ये आदमी को हमको लोकसभा भेजना है, ये आदमी को विधानसभा भेजना है। उन्होंने वैसा किया। सपोज दैट भगवतिया देवी, राजेश मांझी, जीतन राम मांझी, कुमार सरजीत, ये सारे लोग लालू जी का सोचा है। थोड़ा सा तेजस्वी जी को अभी सीखने में समय लगेगा, क्योंकि उनका सोच में और तेजस्वी सोच में थोड़ा सा फर्क है, या तो तजुर्बा कम हो तेजस्वी जी का, लेकिन धीरे धीरे ये लाइनअप हो जाएंगे। क्या नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जमीनी राजनीति करते थे, मतलब गरीब गुरबों के बीच में रहकर राजनीति करते थे, लेकिन जो आज का दौर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का राजनीति में ही सिमट गया है, पब्लिक से, जनता से मिलना जुलना कम हो गया है नेताओं का, जिसका भी असर देखने को मिल रहा है। एकदम आपने सत्य कहा, क्योंकि लालू जी थे, वो जब काफिला चलता था तो जहां गरीब गुरबा के झोपड़ी वगैरह देखते थे, उसमें गाड़ी रोक देते थे। जब मुख्यमंत्री थे उस समय, तो लोगों को लगता था कि हमारे के बीच क्या है, और इसमें तेजस्वी जी कहीं पर पिछड़ रहे हैं। हालांकि अब जो जनसंवाद है, इसे सही समय में सही निर्णय लिया गया है,
ताकि वो महसूस किए हैं कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 16 तारीख को क्या कार्यक्रम है बोधगया में तेजस्वी यादव का, जरा सा दर्शकों को बताएं। और अब तो सम्मान कार्यक्रम चल रहा है, पहले आप ही लोग नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाया करते थे कि महिलाओं को लेकर इन्होंने, जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने बोला था कि आग सेकने वाली बात बोली थी, महिला में सम्मान यात्रा कर रहे हैं, तो ठीक उसी के डर पर नीतीश तेजस्वी जी भी महिला से बातचीत करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये आपने बताया कि लालू जी ने कुछ शब्द ऐसे बोले हैं, तो ये उनका सोच है, क्योंकि वो समझते हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उनका कथन कोई असत्य नहीं हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी दिखावे के लिए ये सब कर रहे हैं, महिला सम्मान हो या जीविका दीदी से मिलना हो, क्योंकि ये मिलते जुलते नहीं, विधायक से नहीं मिलते हैं, मंत्री से नहीं मिलते हैं, ये आईपीएस आईएएस के बीच में रहने वाला आदमी है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। आपने आईएएस और आईपीएस की जब बात कही तो एक बात याद आ रही है, बिहार में यह बात सर्वविदित है, लोग कहते हैं, मुखर होकर बोलते हैं कि यहाँ पर अफसरशाही हावी है, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं उनसे भी ऊपर अफसरशाही हावी है पूरे बिहार में, और जो अफसर कहते हैं वही चीज हो रहा है। एकदम सत्य बात है, ये सर्वविदित है कि जनप्रतिनिधियों का कोई मान सम्मान नहीं है, चाहे तो वो मोदी जी का शासनकाल हो या तो नीतीश कुमार का शासनकाल हो। यहाँ पर अफसरशाही मतलब कि जनप्रतिनिधि से ऊपर हो गया है। हालांकि प्रोटोकॉल में जनप्रतिनिधि ऊपर है, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार के शासन में अफसरशाही ऊपर है। इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ दिन पूर्व यानी 2 दिन पूर्व में जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार को घेरा, नीतीश कुमार को ही के ऊपर हावी हो गया, और उनका कहना था कि जिस तरह से आपके जो पंचायती राज के जो मतलब सचिव हैं सेहरा साहब, उनका कहना है कि जब हम गया में रहते हैं तो डीएम और एसपी भी प्रोटोकॉल के तहत नहीं आते, कहीं गए हुए थे, और जब हम गया से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पूरा प्रोटोकॉल के तहत में अफसर आते हैं। तो ये क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर नेताओं और केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, और उनका भी प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है बिहार में। ये सब देखिए, ये नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है, क्योंकि 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनका उम्र हो गया है, वो अफसर पर पकड़ उनका बहुत ढीला पड़ गया है, मनमाना अफसर लोग कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रोटोकॉल तो उनको मतलब कि राजकीय मतलब कि अतिथि हो जाते हैं वो, और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल तो उनके लिए सबसे ऊपर है। और गया भाई कि जैसा कि उन्होंने बताया, आप बोल रहे हैं कि डीएम और एसपी ने है, तो ये दुर्भाग्य है इस बिहार के लिए, इस गया के लिए, कि मांझी में मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बनने का पहला सौभाग्य जीतन राम मांझी को हुआ है। अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं? बीपीएससी का जो लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, लोगों का आरोप है, और साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं दलित महादलित के बच्चे भी बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, और इस तरह का होने पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार का विफलता है, पेपर लीक हो रहा है, और आज के जो हमारे भाई हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट जो भी हैं, वो सड़क पर हैं, तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री इस चीज को नहीं मतलब कि सुन रहे हैं। हालांकि उनको एक चीज को सुनना चाहिए था, वो नहीं सुन पा। दुर्भाग्य इस राज्य के लिए, और इसका बदला जनता जो है 2025 में जरूर लेगी। अभी जो राजनीति कर रहे प्रशांत किशोर, छात्र का आंदोलन था और उसके बीच में वो पहुंच जाते हैं, आमरण अनशन करने लगते हैं। आप राजनीति को कैसे देखते हैं? पीके का जो राजनीति है बिहार में, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है? ये पीके जो है वो भाजपा पोषित है, और इसको सारा कुछ मतलब ईंधन वगैरह जो भी कहिए वो सब भाजपा दे रही है, और ये कोई नेता उता नहीं है, और ये लोग करके मतलब कि किसी का कोई मुद्दा को लपक करके तो बोलते हैं व्यापारी है। हाँ, व्यापारी तो है, क्योंकि वैनिटी वैन लेकर के आज तक हम तो भी 5 साल राजनीति में रहे हैं, लोकसभा का सदस्य रहे हैं, हमारे पास भी उतना महंगा गाड़ी नहीं होगा जो उतना महंगा गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हम तो उपचुनाव हुआ था बेलागंज का, मैं गया हुआ था, और होल्ट के पास में ये एयर कंडीशन का टेंट लगाए हुए थे, जो कम से कम करोड़ों रुपया खर्च किए होंगे। इनके पास पैसा बहुत काफी, जो भी इनको दे रहा हो, फाइनेंस कर रहा हो, ये पैसे से राजनीति कर रहे हैं, जमीन में कुछ नहीं है इनका। एक अंतिम सवाल राजेश मांझी जी, जब अगर जनता मौका देती है नेताओं को, तो उनके
लिए करना चाहिए। जब आप पूर्व के सांसद थे तो आपने क्या किया और क्या लगता है कि एक बार फिर से आप उनके बीच में एक प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिलेगा आरजेडी की ओर से? जरूर। आशा पर ही पूरा दुनिया है, हम भी आशान्वित हैं इस मामले में। रह गया बात कि जनता के लिए क्या किया, फूड फॉर वर्क जो है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कि गया में भूख से भी मौतें होती है, ये ऑन रिकॉर्ड है लोकसभा में। और उसी पे यूपीए 2 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो ये जो अभी जो खाद्यान्न दिया जा रहा है जन वितरण के द्वारा, ये मनमोहन सिंह की सरकार का देन है। और ये फोटो छाप देते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये अलग की बात है, लेकिन ये मनमोहन सिंह का देन था जो हमारे बीच नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुखपूर्ण बात है कि मनमोहन सिंह जैसा आदमी देश के प्रधानमंत्री रह करके बहुत कुछ देश को दिया है। नहीं, इस चीज को तो मान लिया जाए कि आप ऑन रिकॉर्ड बोले होंगे और मांग भी किए होंगे, ये चीज हुआ भी, जन वितरण प्रणाली के द्वारा मिलता है। लेकिन 5 किलो की जगह 4 किलो का मिलता है। केंद्रीय मंत्री जान रहे हैं कि भाई कि 5 किलो की जगह पर 4 किलो ही अनाज मिलता है। उसके बाद आवाज उठाते हैं, आखिर यह क्या हो रहा है बिहार में, खासकर जो गरीब गुरबों तक वो 4 किलो ही अनाज पहुंच पा रहा है। ये बिहार सरकार की विफलता है। अगर ऐसा है तो बहुत शर्मनाक बात है बिहार सरकार के लिए कि 5 किलो की जगह पर 4 किलो दिया जा रहा है। और लोग कह रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री भी जब बोल रहे हैं, तो इस बात को संज्ञान लेना चाहिए था सरकार को और इस पर कार्रवाई करना चाहिए था। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व के सांसद गया के राजेश मांझी जी, जिनका साफ कहना है कि निश्चित तौर पर तेजस्वी सीखेंगे लालू प्रसाद यादव से तो एक दिन निश्चित तौर पर बिहार में एक बेहतरीन नेता बनेंगे। लेकिन बहरहाल इनका यह भी आरोप है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर हावी है, अफसर और नेताओं और प्रतिनिधि से भी ऊपर के चीज अपने आप को मानती है। कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो प्रॉपर्टी की शुरुआत है, ये खराब है। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी समर्थन किया कि अगर वो बोल रहे हैं अपने ही सरकार के विरोध में तो ये खामियां बिहार सरकार की है, नीतीश कुमार की है। अगर जनता इन्हें मौका एक बार फिर से देती है, इनकी पार्टी आलाकमान फैसला करती है इन पर, तो निश्चित तौर पर ये एक बार फिर से जनप्रतिनिधि के तौर पर गया और बोधगया से नजर आने वाले हैं।